ऋग्वेद में कहा गया है कि हम अपने कानों से अच्छी बातें सुनें, अपनी आँखों से शुभ का दर्शन करें, अपने सुदृढ़ अंगों से लोक कल्याण में जीवन यापन करें। हमारे कानों में अच्छे बुरे सभी प्रकार के शब्द आते हैं, किंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस बात पर ध्यान देते हैं। इसी प्रकार हमारी आँखों के आगे अच्छे बुरे सभी प्रकार के दृश्य आते रहते हैं, किंतु हम अपनी रुचि के अनुसार उन पर ध्यान देते हैं। हमारी इच्छा शक्ति हमें इसे चयन करने में सहायता देती है। सेवा भाव कल्याणकारी प्रवृत्ति है, किंतु इसके लिए प्राथमिक आवश्यकता है एक स्वस्थ और सबल शरीर की। हम आजीवन स्वस्थ रहकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों के हित चिंतन में अपना समय सार्थक करें। इसीलिए योग और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आइए आज हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं कि हम स्वस्थ मन में किस तरीके से प्रभु का दर्शन पा सकते हैं। अक्सर आपने सुना ही है, भक्त के वश में है भगवान। तो भक्ति भी उसी प्रकार की होनी चाहिए, तभी तो भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। इसी पे आधारित आज मैं एक स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चलता रहा। ना होते पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था, जिसका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट ने उनके पांव पकड़ लिए। बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं, मेरे पास तो न ठाकुर जी हैं, न ही मैं उनकी सेवा विधि पूजा जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देख कर ही जाएं। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं, मैं कैसे लाऊंगा। अब पंडित जी को घर जाने की जल्दी हो रही थी, क्योंकि सामान पंडित जी के पास बहुत ज़्यादा था और रास्ते में उनको देर हो जाती तो अंधेरे में दिक्कत हो। इसलिए उन्होंने पिंड छुड़ाने के लिए अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। धन्ना जाट ने कहा, मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े के एड़ लगाई और चल दिए। धन्ना सीधा एवं सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी ऐसा समझ के अपने घर में स्थापित कर लिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान करके सिलबट्टे रूप ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से धन्ना ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। अब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूरी एवं मोहन भोग लगाते थे, मैं तो गरीब जाट हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही है भोग के लिए, खीर पूरी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा रह गया। इसी तरह वह रोज़ एक बाजरे का ताज़ा टिकरा एवं मिर्च की चटनी उनके सामने रख देता एवं भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन धन्ना जाट बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों नहीं, शर्माते हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूँ, फिर खा लो। ठाकुर जी
फिर भी भोग लगाने के लिए नहीं आए। धन्ना भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन धन्ना जाट पर बुद्धि का असर हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हैं, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्कर एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कह उसने सिलवट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हो गया। अचानक सिलवट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं धन्ना का हाथ पकड़कर कहा, देख धन्ना, मैं तेरा चटनी टिकड़ा खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कर एवं मिर्च की चटनी बड़े मज़े से खा रहे थे। अब आधा टिक्कर खा लिया तो धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी, मेरा पूरा टिक्कर खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ। तो धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी, मेरा पूरा टिक्कर खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ, आधा टिक्कर तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तू दूसरी खा लेना। तब धन्ना ने कहा, प्रभु, माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाता? धन्ना ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। धन्ना बोला, प्रभु, मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद उसमें जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। धन्ना ने कहा, प्रभु, आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो। नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी ही ना खा ले हम माँ बेटे। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। धन्ना के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी ज़मीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः धन्ना के गांव भागवत करने के लिए आए। धन्ना भी उनके दर्शन को गया। प्रणाम कर बोला, पंडित जी, आप जो ठाकुर जी देकर गए थे, 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ही ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है। 7 दिन घी दूध का सीधा यानी बंदी का घी दूध भी मैं भेज दूंगा। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलवट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है। धन्ना अब वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो तो। प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। धन्ना ने कहा, तब क्या उन पंडित को आपसे मिलाने घर पे ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से बिल्कुल नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। सत्य ही कहा गया है, भक्त के बस में है भगवान। भक्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।